चैनल बायो क्लासेस में फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर 6 जो कि क्लास 12 का चैप्टर है, चैप्टर 6। इसके ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ये आपका 6th लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। और चैनल के साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत से कॉन्सेप्ट्स इस चैनल के थ्रू क्लियर होते जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोकैरियोट्स के रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन आपके कोर्स में है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जो है ये डिफरेंट बैक्टीरियाज में और डिफरेंट प्रोकैरियोट्स में ये डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड, जो सेल की डिमांड क्या है, इस पे ये डिपेंड करता है जीन का एक्सप्रेशन। अगर सेल की डिमांड है जीन प्रोडक्ट की तो जीन टर्न ऑन होती हैं। अगर सेल की डिमांड नहीं है जीन प्रोडक्ट की तो जीन्स का एक्सप्रेशन टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, टर्न ऑन का मतलब क्या हुआ कि जीन का जो प्रोडक्ट है वो ज़रूरत है, उस जीन के प्रोडक्ट की अगर उसको ज़रूरत है, जिस ग्रोथ एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर उस एनवायरनमेंट में जीन के प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो जीन टर्न ऑन होते हैं। अगर जो है वो एनवायरनमेंट में जीन के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रोटीन का जो प्रोडक्ट है, जीन से जो प्रोडक्ट या एंजाइम या प्रोटीन जो बन रहा है वो उस एनवायरनमेंट में उसकी ज़रूरत उस प्रोडक्ट की नहीं पड़ रही है, तो फिर जीन एक्सप्रेस क्यों होगा, अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करेगा? तो जीन का एक्सप्रेशन जो होता है वो टर्न ऑफ होता है। ठीक है, लैक ओपेरॉन हमें पढ़ना है और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हमें पढ़ना है। ये दो ओपेरॉन मॉडल्स आपके कोर्स में हैं, जिसमें लैक ओपेरॉन ही आपके कोर्स में है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन इसे कंपेयर किया गया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लैक ओपेरॉन ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन मीन्स कि जब लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेस जब होगा जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, मतलब लैक्टोज जो है इस ओपेरॉन को इंड्यूस करता है। ठीक है, और ये एक कैटाबॉलिक पाथवे है, इसमें लैक्टोज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ये एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन मीन्स कि ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में, ध्यान से सुनिएगा, ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ओपेरॉन टर्न ऑफ होता है। ठीक है, इसके जीन्स का एक्सप्रेशन टर्न ऑफ होता है, जीन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। एक्सप्रेस नहीं करते हैं मतलब कि ट्रांसक्राइब नहीं होते हैं। ये एक एनाबॉलिक पाथवे है, इसमें ट्रिप्टोफैन से बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट इज एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो हम लैक ओपेरॉन, इसके पहले आप जान जाइए कि कुछ रेगुलेशन जो होता है वो यूकैरियोट्स में भी होता है, ज़्यादा होता है यूकैरियोट्स में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जीन एक्सप्रेशन, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स पे होता है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है डीएनए से आरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनने में जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, एचएनआरएनए जो बनते हैं। दूसरा, स्प्लाइसिंग के समय जब एक्सॉन और इंट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इंट्रॉन रीजन्स निकाल दिए जाते हैं और एक्सॉन रीजन्स बाइंड करते हैं, उस टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे एक्सप्रेशन होता है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट एमआरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के टाइम में, और ट्रांसलेशनल लेवल पे जब ट्रांसलेशन होता है उस टाइम पे। तो ये 4 तरह के जीन एक्सप्रेशन, 4 स्टेप्स पे जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होते हैं यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। तो सबसे पहले लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन ई कोलाई और बाकी बैक्टीरियाज जो होते हैं
वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होते हैं जब उनको इन्वायरमेंट में, उनके मीडियम में हम अगर कार्बोहाइड्रेट डाल दें, जैसे किसी मीडियम में हम बैक्टीरिया को कैसे करते हैं, किसी कॉनिकल फ्लास्क में लिक्विड मीडियम होता है, उसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल देते हैं और उसमें वो बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर देते हैं और फिर ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, जो एनर्जी सोर्स है, डिवीजन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट देता है ये बैक्टीरिया के लिए डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एराबिनोज, लैक्टोज, ये बैक्टीरिया यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे प्रेजेंट हैं तो बैक्टीरिया किसको प्रेफर करेगा? बैक्टीरिया ग्लूकोज को प्रेफर करता है। ठीक है, ग्लूकोज को पहले यूज करता है, ग्लूकोज को प्रेफर करता है। लेकिन अगर ग्लूकोज एब्सेंट है, आपने ग्लूकोज नहीं दिया है मीडियम में, तो अदर कार्बोहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में भी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ठीक है, बस उन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करने के लिए, उनके कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करने के लिए क्या चाहिए होगा? उसे एंजाइम्स चाहिए होगा। ठीक है, जिससे वो उसको ब्रेक डाउन कर सके और उसे यूज कर सके। तो उस एंजाइम जो उसे चाहिए दूसरे कार्बोहाइड्रेट को यूज करने के लिए, वो एंजाइम बनेंगे कैसे? वो एंजाइम बनेंगे जीन्स से। ठीक है, तो ये जीन्स जब ट्रांसक्राइब होंगे तभी तो बनेंगे, और हमेशा ये जीन ट्रांसक्राइब तो होंगे नहीं। जब एनवायरनमेंट में आप वो एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डालोगे तो ही वो जीन ट्रांसक्राइब करने की जरूरत है, नहीं तो हमेशा वो एंजाइम बनाने की क्या जरूरत है? फालतू में एनर्जी वेस्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है, तो इसलिए जीन्स जो होते हैं ये टर्न ऑन और टर्न ऑफ होते हैं, कि अगर इन्वायरमेंट में उसको ग्लूकोज नहीं मिला, कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट मिला, तो वो उस जीन को एक्सप्रेस करेगा, एंजाइम निकालेगा, जिससे कि वो उस एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सके। ठीक है, तो इसी तरह अगर इन्वायरमेंट में जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो शुगर है, शुगर लैक्टोज है, लैक्टोज शुगर अगर है, ग्लूकोज नहीं है, बाकी और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, आपने उसे कल्चर मीडियम में क्या दिया है? लैक्टोज दिया है। तो ये लैक्टोज वो जब यूज कर सकता है जब वो बैक्टीरिया ये एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसाइटेलेज, ये एंजाइम्स अगर ये प्रोड्यूस करता है तो वो लैक्टोज को कैटाबोलाइज करता है। ठीक है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है तो ये एंजाइम्स प्रोड्यूस इकोलाई में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लैक्टोज कैटाबोलाइजिंग एंजाइम जो तीनों हैं, ये टर्न के जीन्स टर्न ऑन होंगे जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, और जब ये लैक्टोज एब्सेंट होगा तो ये जीन्स क्या हो जाएंगे? टर्न ऑफ हो जाएंगे। अब ये ओपेरॉन टर्म बार बार आ रहा है, ये ओपेरॉन है क्या? ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन जीन क्लस्टर्स, जो जीन जैसे इसके बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन होगा, परमिएज का जीन होगा, ट्रांसओसाइटाइलेज का जीन होगा, इन जीन के क्लस्टर प्लस इसका प्रमोटर रीजन, प्रमोटर हमने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन में, प्रमोटर रीजन जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो ये प्लस उसका इन जीन्स का प्रमोटर रीजन, और जो एडिशनल सीक्वेंसेस जैसे टर्मिनेशन सीक्वेंसेस होते हैं, ये इन्हांसर सीक्वेंसेस होते हैं, ये एडिशनल सीक्वेंसेस ये मिला करके क्या बनाते हैं? ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन मॉडल ये सजेस्ट किया गया था 1961 में, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकोब एंड मोनार्ड। जैकोब एंड मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने ये लैक ओपेरॉन मॉडल सजेस्ट किया। ठीक है, लैक ओपेरॉन मॉडल को डायग्राम से देखिए, इसमें ये तीन जीन्स हैं, जीन कौन से हैं? Z, Y और A।
Z किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमीएज और A ट्रांस एसाइटाइलेज। ये 3 जीन्स हो गए जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए जरूरी है। इन जीन्स के अपस्ट्रीम में, ठीक है, अपस्ट्रीम आपको पता है, अब लेफ्ट साइड में 5 प्राइम एंड की तरफ ऑपरेटर रीजन होता है और प्रमोटर रीजन इन जीन का होगा, इन जीन्स का प्रमोटर रीजन होगा। एक इसके अपस्ट्रीम पे रीजन है रेगुलेटर जीन। ये रेगुलेटर जीन ये बनाता है प्रोटीन रिप्रेसर, ठीक है, ये mRNA बनाएगा, mRNA से जो प्रोटीन बनाएगा ये होगा रिप्रेसर। इस रेगुलेटर जीन के आगे इसका प्रमोटर सीक्वेंस होगा, ठीक। तो इसका प्रमोटर सीक्वेंस जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PI से, और इसके प्रमोटर सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये लैक जीन्स है तो P लैक, ठीक है, कैपिटल P और लैक। तो अब ये रेगुलेटर जीन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो इस ये कंप्लीट ओपेरॉन हो गया। कंप्लीट ओपेरॉन में क्या हो गया? स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जीन्स हो गए। ये रिस्पॉन्सिबल हैं जीन्स, जो ये तीनों जीन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स बनाना, इनका ट्रांसक्राइब करना और उसका प्रोटीन बनाना। ऑपरेटर रीजन है, ठीक है, इसके अपस्ट्रीम पे प्रमोटर है। ये प्रमोटर किसका है? ये प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन्स का है। तो ये एक कंप्लीट ओपेरॉन हो गया। ये किस टाइप का है? ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। प्रोकैरियोट्स में आपने बताया था मैंने कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब एक प्रमोटर जो है वो कॉमन प्रमोटर जो है वो कई जीन्स को, कई स्ट्रक्चरल जीन्स को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक। फिर ये रेगुलेटर जीन्स हो गए और रेगुलेटर जीन का प्रमोटर रीजन हो गया। रेगुलेटर जीन ये रिप्रेसर बनाएगा, ठीक है, एक्टिव रिप्रेसर, और ऑपरेटर रीजन से ये रिप्रेसर जाकर के बाइंड हो जाता है, ठीक है। अगर फ्री है, लैक्टोज नहीं है, तो रिप्रेसर रीजन से ये ऑपरेटर जाकर के बाइंड हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज को कहाँ बाइंड होना है? प्रमोटर पे बाइंड होना है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर और प्रमोटर मिला के ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये इस पे बाइंड होता है। तो ये आरएनए, अगर ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाकर ऑपरेटर में बाइंड कर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी प्रमोटर रीजन पे बाइंड करने के लिए। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है ओपेरॉन का, लैक ओपेरॉन का। लैक ओपेरॉन मॉडल इंड्यूसिबल ओपेरॉन मॉडल है, ये कैटाबॉलिक पाथवे है। लैक ओपेरॉन मॉडल में अगर लैक्टोज, अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं मिलता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, उसको लैक्टोज भी नहीं मिल रहा है, तो ये जीन्स क्या होंगे? टर्न ऑफ होंगे। ये जीन्स ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? इसमें जो ऑपरेटर रीजन है, ठीक है, ये है ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन, रेगुलेटरी जीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्मॉल आई से। ये रेगुलेटरी जीन जो है ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी। रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इस तरह से बाइंड करेगा। जब ये बाइंड कर लेगा तो प्रमोटर रीजन अब फ्री नहीं है, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना था। जब प्रमोटर रीजन फ्री नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज ही बाइंड नहीं होगा, अनबाइंडिंग नहीं होगी, पॉलीमरेज से ही तो अनबाइंडिंग होगी ना, तो पॉलीमरेज ही नहीं बाइंड करेगा, अनबाइंडिंग ही नहीं होगी, तो फिर Z, Y और A का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन
को हम नेगेटिव रेगुलेशन, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैसा रेगुलेशन है ये? नेगेटिव रेगुलेशन है। जिसमें रिप्रेसर है ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है, मतलब रिप्रेसर की प्रेजेंस में क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये जीन्स टर्न ऑन होते हैं। कैसे होते हैं? रिप्रेसर मॉलिक्यूल, ये रेगुलेटरी जीन से रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रोटीन बन जाएगा। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल ये बाइंड कर जाते हैं इंड्यूसर से। इंड्यूसर क्या है? प्रेजेंट क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज ही इंड्यूसर है। ठीक है। तो ये जब लैक्टोज मॉलिक्यूल जब रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है तो इसका कन्फॉर्मेशन, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव हो जाते हैं। जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो और इनका कन्फॉर्मेशन चेंज हो जाता है तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करते हैं। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करते हैं तो अब ये प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन फ्री है, जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर लेगा। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर लेगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स तीनों जो हैं ये ट्रांसक्राइब कर लेंगे। ठीक है। Z ट्रांसक्राइब करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y परमीएज और A ट्रांसएसाइडेज। तीनों के फंक्शन क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो Z जीन से बन रहा है, ये लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बीटा गैलेक्टोसाइडेज गैलेक्टोसाइड परमीएज जो है ये लैक्टोज को पंप करता है सेल के अंदर, और ट्रांसएसिटाइलेज जो है जो A से ट्रांसक्राइब हो रहा है इसका फंक्शन क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले परमीएज वर्क करता है। परमीएज वर्क कैसे करता है? लैक्टोज को देखिए, लैक्टोज को ये एंटर करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये परमीएज जो है ये परमीएज जो है पंप करता है लैक्टोज को सेल के अंदर। ठीक है। जब लैक्टोज एक बार सेल के अंदर हो जाता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है। तो ये लैक्टोज अगर प्रेजेंट हो तो किस तरह से जीन्स टर्न ऑन होते हैं, ये उसकी बात थी। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ये रिवर्सिबल ओपेरॉन है। ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ये टर्न ऑफ होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहेंगे रिवर्सिबल ओपेरॉन। और पाथवे कैसा है इसका? एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है। जीन्स इसमें 5 है, EGCDA अल्फाबेटिकली, ये रिवर्स ऑर्डर में है। ऑपरेटर रीजन होगा, प्रमोटर रीजन होगा, रिप्रेसर के लिए जीन्स है और रिप्रेसर का प्रमोटर रीजन। इसमें जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर जीन है, ये ट्रांसक्राइब करके जो प्रोटीन फॉर्म करता है ये इनएक्टिव रिप्रेसर फॉर्म करता है, जिसे हम कहते हैं एपो रिप्रेसर। ठीक है। ये एपो रिप्रेसर फॉर्म करता है जो कि इनएक्टिव। और लैक ओपेरॉन में क्या था कि वो एक्टिव रिप्रेसर फॉर्म करता है, एक्टिव वाला जाकर के ऑपरेटर पे जुड़ जाता है, लेकिन ये इनएक्टिव रिप्रेसर फॉर्म करता है, इसलिए ये जा करके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करता है। लेकिन ये एक्टिव कैसे होगा? ये एक्टिव होगा ट्रिप्टोफैन के साथ। जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा तो ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर की तरह वर्क करेगा। को रिप्रेसर और ये एपो रिप्रेसर मिलकर के ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएंगे, को रिप्रेसर और एपो रिप्रेसर मिलकर के एक्टिव हो जाएंगे। और ये एक्टिव रिप्रेसर अब जाकर के ये ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। जब ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? रिप्रेसिबल ओपेरॉन।
ठीक है, तो यही हमें आज